हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स मार्च 2026 पार्ट 3। क्या है इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, क्या है नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ आपके लिए, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या खबर है और ट्रेंडिंग क्या है। ऐसे तमाम न्यूज़ का यहाँ कलेक्शन आपको मिल जाएगा। किस कंट्री ने अभी रिसेंटली मना कर दिया फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से। साथ में एशियान का कौन सा ऐसा देश है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों का रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दिया है मोबाइल पे। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस क्या है, साथ में आपको मिल जाएगा करेंट अफेयर्स का रिकैप भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट क्या है आपके लिए। Who was named the new supreme leader of Iran by Assembly of Experts following the assassination of Ayatollah Ali Khamenei? आयतुल्ला अली खमनई के मारे जाने के बाद किसने उस गद्दी को संभाला है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। और राइट आंसर इसका मुस्तफा खमेनी, जो कि आयतुल्ला अली खमनई के ही बेटे हैं। तो मुस्तफा खमेनी was appointed as the new supreme leader of Iran. He assumed the country's highest religious and political authority during the period of significant regional tension and conflict involving United States and Israel. तो अभी जो लड़ाई चल रही है यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल वर्सेस ईरान की, जिसमें यूएस और इसराइल के फोर्सेस ने आयतुल्ला खमेनी को एलिमिनेट कर दिया। और उसके बाद नए जो वहाँ के लीडर बने हैं वो इन्हीं के बेटे हैं और इनका नाम है मुस्तफा खमेनी। साथ में याद रखिएगा ईरान के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो हैं मासूद पेज़ेश्कियान। अगला पॉइंट आ रहा है, विच कंट्री ऑफिशियली विड्रॉ फ्रॉम फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमिड राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल। और राइट आंसर है इसका ईरान। आइए टेकअवेज देखते हैं इसका। Iran officially announced its withdrawal from FIFA World Cup 2026, which is scheduled to be hosted jointly by United States, Canada and Mexico. यानी नॉर्थ अमेरिका के तीनों कंट्री मिलकर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ये तीन कंट्री हैं यूएस, कनाडा, मैक्सिको। अब चूंकि यूएस का टेंशन चल रहा है, लड़ाई चल रही है ईरान से, इसलिए ईरान ने इवन दो कि अभी रिसेंटली क्वालिफाई किया है इस टूर्नामेंट के लिए, फिर भी वो अपनी टीम को नहीं भेजेगा, उसने मना कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 कहाँ होने जा रहा है, और ये होगा छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में होगा। इसके लोगों को भी पहचान लीजिए। टेकअवेज है, द टूर्नामेंट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम मार्च 25 टू अप्रैल 6 2026। द इवेंट विल फीचर 7 medal sports including athletics, football, hockey, weightlifting, archery, swimming and wrestling, along with 2 demonstration sports, Malakam and Kabaddi. The official mascot named मोरवीर। देखिए इनको भी याद रखिएगा, ये ऑफिशियल मैस्कॉट है मोरवीर। मैं इनको पूरा भी आपको दिखा देता हूं, ये है मोरवीर। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, विच इंडियन क्रिकेटर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद अ ओन बारबी डॉल। यानी इस क्रिकेटर के का एक बारबी डॉल शेप क्रिएट किया गया है एंड जॉइन द बारबी ड्रीम टीम। तो एक बारबी ड्रीम टीम बनाया गया है जिसमें भारत के एक प्लेयर को भी इंक्लूड किया गया है, उनका भी एक मॉडल क्रिएट किया गया है बारबी की तरह। तो ये कौन से क्रिकेटर हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है और ये एक्चुअली पार्ट है सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो यहाँ पे राइट आंसर है, जो इंडियन क्रिकेटर हैं वो है स्मृति मंधाना। ये रही स्मृति मंधाना। टेकअवेज देखते हैं। स्मृति मंधाना, द वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम, रिसीव्ड अ यूनिक ऑनर व्हेन Mattel created a Barbie doll in her likeness ahead of International Women's Day on 8th of March 2026. Or the doll was introduced as part of Barbie Dream Team as a tribute celebrating the achievements and role as inspiration for young athletes. क्या कारनामा किया इन्होंने मंदाना ने, वो भी यहाँ देख लीजिए। मंदाना is the first Indian women cricketer to score centuries in all 3 international formats, that is Test, वनडे इंटरनेशनल्स एंड T20 इंटरनेशनल। एक बड़ा कारनामा है इनका। तो अब इनका एक मिनिएचर बारबी डॉल के शेप में भी हमें देखने मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है, विच इंडियन स्टेट प्रपोज्ड अ बैन ऑन सोशल मीडिया यूज ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16। और ये इनिशिएटिव लिया है कर्नाटका ने। शायद और भी स्टेट्स अब इसको फॉलो करेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है, ऐसा लगता है। So Karnataka proposed a policy in its budget 26-27 to ban social media usage for children under the age of 16. The announcement was made by Chief Minister Siddaramaiah as part of efforts to address growing concern about digital addiction and exposure to harmful online content among children. बहुत बार हमें इसका बहुत ही गलत इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है बच्चों पर। तो अब एक इनिशिएटिव लिया गया है भारत के एक राज्य द्वारा और हम ऐसा लगता है कि दूसरे स्टेट्स भी धीरे धीरे इसको फॉलो करेंगे।
The proposal aims to create a safer digital environment by limiting unrestricted access to social media platform. Further takeaways में देखते हैं, policy makers and experts believe that excessive screen time and exposure to inappropriate content can negatively affect children's mental health, academic performance, and overall well-being. If implemented, the measure would make Karnataka the first Indian state to introduce such a restriction. Next, which territory has been the center of recurring diplomatic tension between the United States and Denmark that contributed to NATO's Arctic Sentry Mission Framework? तो हाल में कुछ कंट्रोवर्सी हुआ है यूएस का, वो इस एरिया पर कमांड करना चाहता है, जबकि ये एरिया एक ऑटोनोमस रीजन है अंडर डेनमार्क। तो फिलहाल इस एरिया के बारे में ही क्वेश्चन है और ये है ग्रीनलैंड। टेकअवेज देखते हैं यहाँ। ग्रीनलैंड इज एन ऑटोनोमस टेरिटरी विद इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क एंड होल्ड्स इमेंस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द आर्कटिक रीजन। इस geographic position make it vital for monitoring polar routes, missile defense system and military operations in the high north. तो यूएस का कहना है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि नॉर्थ साइड में रशिया पर कुछ कमांड किया जा सके। ऐसा कह के यूएस चाहता है कि ग्रीनलैंड अब उसके कंट्रोल में आ जाए। वैसे फिलहाल ये ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का पार्ट है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज हिस्टोरिकली मेंटेन्ड अ मिलिट्री प्रेजेंस देयर। वैसे तो यूनाइटेड स्टेट्स का मिलिट्री प्रेजेंस है वहां पर, बट वो पूरा कंट्रोल करना चाहता है, पर्टिकुलरली थ्रू इंस्टॉलेशन यूज्ड फॉर अर्ली वार्निंग एंड स्पेस सर्विलांस। तो ऐसा कहता है कि इस तरह के मॉनिटरिंग और इस तरह की चीज़ें यूएस वहां लगाना चाहता है ताकि अर्ली वार्निंग मिल जाए और स्पेस सर्विलांस यहां से ईजी हो जाएगा। Because of its geopolitical significance and strategic control over occasionally created diplomatic tension between the United States and Denmark. तो ये जो टेंशन है ये किस दो कंट्री के बीच में, वो याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स और डेनमार्क। और एरिया क्या है जो कि एक टेंशन क्रिएट कर रहा है इनमें, और वो है ग्रीनलैंड, जो कि फिलहाल पार्ट है डेनमार्क का। डेनमार्क एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है, देखिए यहाँ पर यूरोप का ये पार्ट है और एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है ये, इसका कंट्रोल है ग्रीनलैंड पर, और यूएस चाहता है कि ग्रीनलैंड यूएस के कंट्रोल में आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, बहुत ज़रूरी था, ये जो डिवाइस आया है इससे अब कुछ और डेथ तो जरूर ही रुक जाएगा। और देखते हैं यहाँ क्या पॉइंट है इस डिवाइस के बारे में। सो विच सिटी डिप्लॉयड एन एआई बेस्ड जी स्पाइडर रोबो फॉर हैजार्डस कैनाल मेंटेनेंस टू एलिमिनेट मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो नाली में या गंदगी को साफ करने के लिए अदरवाइज इंसानों को उतरना पड़ता था, जिसमें कई बार कुछ लोग मर भी जाते थे उसके अंदर के गैस को। तो ऐसे चैम्बर्स में अब इंसान को नहीं जाना है, इस तरह का डिवाइस यूज़ किया जाएगा। ये देखिए इसके दो हाथ में है और इसी से कलेक्ट किया जाएगा गंदगी सारा। और ये शुरुआत हुआ है तिरुवनंतपुरम में। टेकअवेज देखते हैं। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ तिरुवनंतपुरम इंट्रोड्यूस्ड एन AI powered G-Spider robotic system to carry out hazardous canal maintenance and eliminate manual scavenging. The robo is equipped with artificial intelligence that identifies different types of waste in real time and transfer the extracted material directly to collection vehicles. तो जो vehicles जहाँ पर गंदगी रखनी है ये AI से ये मैनेज होता है, और जो भी गंदगी निकलता है नाले से या इस तरह के कोई भी ऐसी जगह से, तो किस तरह की गंदगी को किस जगह पे रखना है वो भी ये रोबो समझता है। ये बहुत ज़रूरी है, इससे ह्यूमन एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंस से काफ़ी बचाव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है, और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन 20 मार्च को। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट डेज मार्च के अभी इसका कलेक्शन भी देखेंगे। फिलहाल टेकअवेज में, द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑन 20 मार्च। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑन 28 जून 2012। 2012 से शुरू किया गया है और 20 जून को ये 20 मार्च को ये मनाया जाता है। The International Day of Happiness aims to make people around the world realize the importance of happiness within their lives
फ्रेंड्स, ये जो कलेक्शन है 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ये आए दिन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे 1 मार्च को मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 8 मार्च, जी हाँ ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल वीमेंस डे, और 20 मार्च को 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, साथ में वर्ल्ड स्पैरो डे। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, स्पैरो डे ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि एक टाइम में ऐसा था कि चाइना को लगा कि उसके यहाँ जो फसल है वो स्पैरोस बर्बाद कर देती हैं, उसे खा जाती हैं, और इस तरह से चाइना ने कुछ ऐसा किया कि उसके देश से स्पैरोज ही मिट गए, उन्हें हटा दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया, सारे स्पैरोज को मार दिया गया। उसका अंजाम ये हुआ कि टिड्डी दल इतना ज्यादा आ गया चाइना में कि उनका फसल और ज्यादा बर्बाद हो गया। तो जो वो बचाने के लिए स्पैरोज को हटाएं, ये जो टिड्डी थे ये तो और भी ज्यादा उनके फसल को खा गए। बाद में चाइना ने रशिया से बहुत सारे स्पैरोज को मंगाया और इस मिनास को, टिड्डियों के मिनास को रोका गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, और नेचर को बचाना ही चाहिए। स्पैरोज को हटा के चाइना बहुत ही अपने आप में ही मुसीबत मोल लिया था। अगला पॉइंट आ रहा है, विच एयरपोर्ट हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय यूनियन कैबिनेट, और राइट आंसर है मदुराई एयरपोर्ट। सो मदुराई एयरपोर्ट को डिक्लेयर कर दिया गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अब इससे फायदा ये हो गया कि मदुराई में, जो कि एक टेम्पल सिटी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं वहाँ पे, बहुत फैसिनेटिंग टेम्पल्स हैं, और अब जो विदेशी आएंगे इस जगह पे टूरिज्म भी बढ़ेगा और इकोनॉमी का भी फायदा होगा। नेक्स्ट आ रहा है, भारत कोशिश कर रहा है 2036 ओलंपिक गेम्स का वेन्यू भारत हो जाए, इसके लिए काफी कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज ईयरमार्क्ड ₹1331 करोड़ टू अपग्रेड एन ओलंपिक रेडी सिटी एज पार्ट ऑफ इंडियाज बिड टू होस्ट द 2036 ओलंपिक गेम्स। तो भारत चाहता है कि भारत में अब एक ओलंपिक गेम्स 2036 का वो भारत में हो। तो यहाँ पर बताया, पूछा ये गया है कि किस जगह इस तरह का इंफ्रा डेवलप किया जा रहा है, और राइट आंसर है इसका गुजरात। आइए टेकअवेज देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज एलोकेटेड 1331 करोड़ टू डेवलप अहमदाबाद इनटू अ ओलंपिक रेडी सिटी, supporting India's ambition to host 2036 Olympic Games. A significant share of the investment will be directed towards infrastructure development near the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. तो अगर भारत में होगा तो बहुत लाइकली है 2036 का ओलंपिक भारत में हो और वो अहमदाबाद में हो। नेक्स्ट आ रहा है, विच एशियन कंट्री अनाउंस्ड अ रीजनल फर्स्ट सोशल मीडिया बैन फॉर माइनर्स अंडर द एज ऑफ 16 स्टार्टिंग मार्च 28, 2026। सो मार्च 2026 से 16 साल या उससे कम के बच्चों को अब मोबाइल पर रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देगा। तो ये कौन सा एशियन कंट्री है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और राइट आंसर है इसका इंडोनेशिया। द रेगुलेशन टारगेट्स मेजर प्लेटफॉर्म्स सच एज टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, Bigo Live, Roblox, and YouTube with a phased process of account deactivation for underage users. बच्चों की पढ़ाई से, रिसर्च से दिमाग हट रहा है, और छोटे छोटे खेल जो कि हाईली अनप्रोडक्टिव हैं, ऐसा वो देश भी मानता है, और उसके पहले भी कई और देशों ने ये शुरू किया है। मगर यहाँ पूछा गया एशियान का कौन सा पहला देश है जिसने इस चीज़ पर विचार किया है, तो इसको इंडोनेशिया ने किया है। द मूव वॉज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ डिजिटल इमरजेंसी। आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ने समझा है, इसको डिजिटल इमरजेंसी माना है, टू एड्रेस इशूज सच एज साइबर बुलिंग, ऑनलाइन फ्रॉड एंड एडिक्शन कॉज्ड बाय एल्गोरिदम ड्रिवन कंटेंट। आप एक बार गलती से भी कोई ऐसे कंटेंट देखें जो अडल्ट कैटेगरी में आता है, तो अब आपको रेगुलरली, आप जब भी मोबाइल ओपन करेंगे तो ऐसा एल्गोरिदम है कि वैसी ही चीज़ें आपको बार बार मिलेंगी, और इससे जो नया जनरेशन है उसका बहुत लॉस होगा। तो अब तो रोक लगाई गई है, और धीरे धीरे और भी देश, लगता है ऐसा, इसके इंपॉर्टेंस को आप समझेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए क्विज, पहचानिए इनको, ये है कौन, और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। यहाँ क्वेश्चन ये है कि कैन यू रिकॉग्नाइज दिस पॉलिटिशियन, शी हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट प्राइज, और आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको बिल्कुल ही हार्ट देंगे। आप पहचानिए इनको कि ये हैं कौन, और इमीडिएटली कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को पोस्ट कीजिए।
तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द आप आंसर करेंगे। साथ में हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ अब स्टार्ट किया गया वो है करेंट अफेयर्स रिकैप। तो रिसेंट जो न्यूज़ हैं, जो आपसे इसके पहले वाले एपिसोड्स में थे, वहाँ यहाँ पर एक कलेक्शन दे दिया गया है। जैसे इंडिया का ग्लोबल रैंक हारून ग्लोबल रिच लिस्ट में इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बिलियनर्स है, वो है इंडिया का 3rd रैंक है। और मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, और इस बार का थीम है, द थीम फॉर द वर्ल्ड वाटर डे इज वाटर एंड जेंडर, विद द टैगलाइन वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। स्मार्ट मनी किसे कहते हैं, तो वो है क्रेडिट कार्ड। इन सब का डिटेल में अगर आपको जानना है तो हमारे प्रीवियस एपिसोड्स को देखिए, और वहाँ पर इन सब का डिटेल में आपको मिल जाएगा। और टेक अवेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी इंक्लूड किया गया है। यहाँ तो एक शॉर्टकट आपको दिया जा रहा है ताकि एक रिकैप हो जाए। एक बुक है, ऑथर उसके कौन है ये बताया गया है। बुक का नाम है 12 साल मेरी मेस्ड अप लव स्टोरी, और ये लिखा है चेतन भगत ने। समर ओलंपिक्स नेक्स्ट जो होने जा रहा है वो लॉस एंजलिस में, और उसके बाद वाला 2032 समर ओलंपिक्स होगा ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में। और हाँ, याद रखिएगा, इसके 4 साल के बाद वाला जो समर ओलंपिक्स है, इंडिया उसके लिए बिल्ड करने जा रहा है कि वो भारत में हो, और अगर होगा तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी तैयार करना शुरू कर दिया है अहमदाबाद में। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखना है कि 2026 का फीफा वर्ल्ड कप ज्वाइंटली कौन होस्ट कर रहा है, कौन से 3 कंट्री नॉर्थ अमेरिका के, तो कनाडा, मैक्सिको एंड द यूएसए। फिर यहाँ पर मूवी वर्ल्ड से कुछ खबर है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में भारतीय एक्टर शाहरुख खान का नाम है। बहुत ही रिच है ये, तो इस लिस्ट में नाम आने का मतलब ही होता है कि आपके पास काफी सारा धन है। बेस्ट फिल्म अवार्ड दादा साहब फाल्के का दिया गया रिसेंटली स्त्री 2 को, और बेस्ट एक्टर ठहराए गए हैं कार्तिक आर्यन, बेस्ट एक्ट्रेस हुई कीर्ति सैनन, और फिल्म ऑफ द ईयर कल की 2898 एडी, ये फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर माना गया है। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत कर लीजिए। आप एकदम करंट अफेयर्स आपको तुरंत का तुरंत मिल जाएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नाउ 9, 10 एंड 11 पॉइंट है। विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस मेन सेक्शन में नोवाक जोकोविच जीते हैं, और विमेन सेक्शन में एलेना रैबेकिन जीती हैं। नोबेल प्राइज, पीस प्राइज मिला है मारिया कोरिना मैचाडो को, जो कि वेनेजुएलन है, और इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया मार्च 8 को। तो ये थे रिकैप, करंट अफेयर्स रिकैप। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।